पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर तय है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महंगाई ने गरीब के लिए रोटी का नवाला भी मुश्किल बना दिया। फैसलाबाद में गंदम महंगी, आटे की कीमतें भी पहुंच से बाहर होने लगीं। चक्की का आटा 5 रुपये महंगा, कीमत 135 से 140 रुपये किलो तक जा पहुंची। चक्की का 15 किलो आटा 2300 रुपये तक जा पहुंचा। आम मार्केट में 15 किलो आटे का थैला 2200 रुपये का हो गया। गंदम की कीमतों में भी इजाफा। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 4500 रुपये मन से तजावुज कर गई। किसान कहते हैं इनसे 2000 रुपये मन खरीदी गई गंदम 4500 रुपये फरोख्त हो रही है। बुनियादी चीज़ है, इसके बगैर तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो हम हुकूमत से यही कहते हैं कि खुदारा गरीबों पे रहम करें और आटे की कीमतें जो है वो कम करें। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕਣਕ ਸਾਡੇ ਕੋ 2200 2300 2500 ਤੱਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 4500 ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਿਡਲਮੈਨ। ਉਹ ਮਿਡਲਮੈਨ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। जंग की मंडियों में गंदम की कमी, आटे के निर्ख बेलगाम। गंदम का रेट फ्लोर मिल्स तक 4400 रुपये मन तक पहुंच गया। मिल से 10 किलो आटा 880 रुपये, मार्केट में 900 रुपये मिलने लगा। 15 किलो का थैला मिल से 1780, मार्केट में 1800 रुपये में दस्तयाब। चक्की पर आटा 125 रुपये फी किलो तक पहुंच गया। शहरी परेशान, कहते हैं आटे और गंदम की सप्लाई बेहतर बनाई जाए। चिन्योट में गंदम की किल्लत, आटे की कीमतों में इजाफा। चक्की पर आटे की कीमत 130 रुपये किलो 5000 रुपये मन से तजावुज कर गई। फ्लोर मिल से 10 किलो का थैला 890 और मार्केट में 905 रुपये दस्तयाब। टोबा में गंदम की कीमत में 400 रुपये का इजाफा, 4500 रुपये मन हो गई। एक हफ्ते के दौरान चक्की का आटा 40 रुपये किलो महंगा, 80 से बढ़कर 120 रुपये किलो तक बिकने लगा। चक्की मालिकान कहते हैं गंदम की कीमत बढ़ने से आटा महंगा हुआ। चक्की से आटा वसूल करते हैं, खरीदते हैं, तो इन्हें 130 रुपये किलो में हमें मिलता है। गवर्नमेंट से अपील है कि इसके जो है मकामात आटे के बढ़ाए जाएं। काफ़ी हद तक महंगी हुई है। पिछले हफ्ते से तकरीबन 500-600 रुपये पर मन के हिसाब से महंगी हुई है। तो इसी वजह से आटे में भी काफ़ी कीमत में काफ़ी इजाफा हुआ है। तो इस वजह से आवाम भी बहुत ज़्यादा परेशान है। महंगा आटा खरीद कर सस्ती रोटी नहीं बेच सकते। फैसलाबाद के तंदूर मालिकान ने भी हाथ खड़े कर दिए। सदर तंदूर एसोसिएशन ने कहा आटा सस्ता ना किया गया तो मजबूरन रोटी की कीमत बढ़ाना पड़ेगी। हमेशा पंजाब हुकूमत का साथ दिया, हुकूमत भी तावन करे। ₹100 किलो वाला आटा है, कुछ ही दिनों में 15-20 दिनों के गैप में 135 से 140 से 142 रुपए तक हो गया रेट। कैसे पॉसिबल है कि हम गवर्नमेंट के नक्श पर इस रोटी को 14 रुपए पे सेल करें? गवर्नमेंट को चाहिए कि सब्सिडी देकर हमारे साथ कंसेंसस मामला तय करें और हमें आटा पुरानी रेटों पे सब्सिडी की शक्ल में दें। फैसलाबाद में महकमा खुराक के 13 सेंटर्स पर गंदम का जखीरा खत्म। सरकारी गोदामों में गंदम की 3,44,000 बोरियां बाकी रह गईं। गुज़श्ता साल किसानों से गंदम न खरीदने पर रवां साल गंदम का किल्लत का खदशा। पैदावारी लागत बढ़ने पर झंग के काश्तकारों ने गंदम के काश्त से हाथ खींच लिया। रवां साल गंदम के ज़ेर काश्त रकबा में 20,000 एकड़ की बड़ी कमी। काश्तकारों ने ज्यादा मुनाफा के लिए कमात की फसल को तरजीह दे दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मेहनत, लगन और कोशिश से मुल्क की इज्जत बढ़ने लगी। ग्रीन पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में 28 दर्जे तरक्की। ग्रीन पासपोर्ट दुनिया भर में 126वें से 98वें नंबर पर आ गया। फैसलाबाद डिवीजन में यकबस्ता हवाओं का राज, शदीद धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया। मोटरवे M3 और M4 हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक सुस्तरवी का शिकार। धुंध ने रेलगाड़ियां लेट करा दी, जहाजों को भी बर वक्त उड़ान न भरने दी। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर मुल्की और गैर मुल्की परवाजें कई घंटे ताखीर का शिकार।
फैसलाबाद समेत पंजाब भर में सर्दी बढ़ने का अलर्ट। पीडीएमए पंजाब के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिस्टम सूबा भर को अपनी लपेट में ले लेगा। 20 से 23 जनवरी तक बारिश का भी इम्कान। शहरियों को सख्त मौसम में एहतियात की हिदायत। पहाड़ी इलाकों का सफर न करने का भी मशवरा। फैसलाबाद में सर्दी बढ़ते बिजली गायब। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 से 6 घंटे तक जा पहुंचा। रही इलाकों में लोड शेडिंग 6 से 7 घंटे तक होने लगी। इंडस्ट्रियल फीडर पर 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग से कारोबार मुतासिर रहने लगा। चिन्योट में 6 से 8 घंटे बिजली की बंदिश। धुंध में लापरवाही हादसात की वजह बनने लगी। जंग में गन्ने की ट्रालियों में ओवरलोडिंग का सिलसिला जारी। 6 फीट चौड़ी ट्रालियां कई के फीट जायद गन्ना लादने लगी। ट्रालियों की वजह से ट्रैफिक रवानी मामूल बन गई। शहर की अहम सड़कों पर हादसात भी रोनुमा होने लगे। मौसम सरमा की तातीलात में मजीद तोसी नहीं होगी। पंजाब के सरकारी और प्राइवेट स्कूल 19 जनवरी से खुलेंगे। सूबाई वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का वाज़ेह बयान सामने आ गया। शदीद सर्दी से तामीराती काम रुक गए। फैसलाबाद और चिन्योट मजदूर महंगाई की वजह से शदीद परेशान। कहते हैं रोजगार मुयस्सर है, ना 2 वक्त की रोटी आसान। आटा, चीनी, दालें और सब्जियां हर चीज गरीब की पहुंच से बाहर हो गई। महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। फैसलाबाद में फी तोला सोने की कीमत में 2000 रुपए कमी। 24 कैरात फी तोला सोना 4,75,000 रुपए का हो गया। 24 कैरात 10 ग्राम सोना 4,07,240 रुपए का हो गया। पंजाब सरकार बल्दियाती इंतखाबात के लिए कोशां। पहला मरहला तकमील के करीब पहुंच गया। हदबंदियों की इब्तदाई फहरिस्त पर 32 एतराजात सामने आ गए। फैसलाबाद डिवीजनल कमिश्नर एतराजात की समाअत के लिए डिमार्केशन अथॉरिटी मुकर्रर। हदबंदियों की हतमी फहरिस्त 24 जनवरी को आवेजा की जाएगी। फैसलाबाद की अपनी जमीन अपना घर प्रोग्राम में शामिल अफराद के लिए अहम फैसला। डीसी ऑफिस में पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की मीटिंग। कवायद जमा न कराने वाले 92 अफराद को 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। डिवीजनल इंतजामिया की सरकारी जमीनों के असर नौ सर्वे की तैयारी। नाजायज काबजीन से भी सरकारी जमीनें वागजार कराई जाएंगी। कम कराया जात वाली जमीनों का भी असर नौ तआयुन होगा। कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर कहते हैं जमीनें बामकसद इस्तेमाल होंगी। खजाने में भारी रकम भी आएगी। नए AMI मीटर्स फैसलाबादियों के लिए दर्द-ए-सर बनने लगे। बरवक्त सिमें न डालने के बायस 15,000 से ज्यादा नए कनेक्शन न लग सके। सारिफीन शदीद सर्दी में फेस्को दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। उधर फेस्को ने 300 से ज्यादा खस्ता हाल पोस्ट तब्दीली की मंजूरी भी दे दी। वफाकी हुकूमत ने बिजली तकसीम कार कंपनियों की निस्कारी के लिए इजलास बुला लिया। प्राइवेट सेक्टर की शमूलियत से फेस्को, गैपको और आरएसको की निस्कारी पर गौर होगा। ट्रांजैक्शन कमेटी का अहम इजलास कल होगा। फैसलाबाद के शहरी होशियार। एक ही कंपनी का तैयार करदा स्टीरॉयड इंजेक्शन बार बार मुजरे सेहत करार। हुकूमत ने खतरे का बिगल बजा दिया। खातीन में हमल के लिए इस्तेमाल होने वाला दवा का मखसूस बैच भी जाली ठहरा दिया गया। महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन के मातहत अस्पतालों से मुतालिक बड़ा फैसला। पंजाब हुकूमत ने तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में डॉक्टर की मुस्तकिल सीटें खत्म कर दी। ग्रेड 18, 19 और 20 की खाली सीटों पर तरक्की नहीं मिलेगी। मुख्तस करदा रकम पर डॉक्टर्स तैनात किए जा सकेंगे। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद के लीनियर एक्सेलेटर का खरीदारी के लिए 1 अरब के फंड का मंजूर। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। पंजाब भर के 11 अरब के फंड मंजूर किए गए। केनाल, कन्वेंस और नहरों की ऑपरेशनल कारकर्दगी के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस। टोबा टेक्सिंग की आधी से ज्यादा आबादी पीने के साफ पानी से महरूम।
شہر کے بڑے حصے کو پانی فراہم کرنے والی 3 فلٹریشن پلانٹ خراب، مدینہ کالونی، عیدگاہ روڈ، مصطفیٰ آباد کے فلٹریشن پلانٹس بند، شہری کہتے ہیں پانی بھی مہنگے داموں خرید کر پینا پڑتا ہے۔ باسا فیصل آباد شہر کے سیوریج مسائل کے حل کے لیے سرگرم، فیصل آباد ملت روڈ پر جاری سیوریج لائن کے دونوں منصوبے تعمیر کے آخری مراحل میں داخل، جنگ میں سول لائن اسٹیشن چوک میں سے نواز چوک تک نئی سیوریج لائن بچھانے کے لیے کھدائی شروع، ایس ایس پی روڈ پر 24 انچ کی سیوریج لائن کا کام 15 روز میں مکمل ہوگا۔ لالیاں کا خستہ حال ریلوے اسٹیشن اپنی حالت پر نوحہ کنا، 6 سال سے کسی ٹرین کا مستقل سٹاپ ممکن نہ ہو سکا، ملت ایکسپریس اور ماڑی انڈر بغیر رکے گزرنے لگے، شہری سستی سفری سہولیات سے بھی محروم ہو گئے۔ چنیوٹ میں الیکٹرک گاڑی مالکان کو ملے گی بڑی سہولت، تمام پیٹرول پمپس پر الیکٹرک چارجنگ پوائنٹس قائم کرنے کا فیصلہ، ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان سے پمپ مالکان کی ملاقات، کہا ہر پمپ ایک الیکٹرک چارجنگ پوائنٹ بنانے کا پابند ہوگا۔ گرین ٹریکٹر اسکیم کے تیسرے مرحلے کے لیے ٹوبا ٹیکسنگ کا انتخاب، ضلع بھر میں کسانوں کو 200 سے زائد ٹریکٹر سبسڈی پر فراہم کیے جائیں گے، محکمہ زراعت کو کسانوں کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت۔ پنجاب میں کام کرنا ہے تو چیریٹی ایکٹ پورٹل پر آنا ہوگا، حکومت پنجاب کی این جی اوز کے لیے سخت ہدایت، مقررہ مدت میں رجسٹریشن مکمل نہ ہونے پر کارروائی ہوگی، غیر رجسٹرڈ فلاحی اداروں کو بند کر دیا جائے گا۔ محکمہ ہیلتھ فیصل آباد ڈینگی سے چھٹکارے کے لیے متحرک، تاریخ میں پہلی بار پولیو کی طرح ڈینگی مائکرو پلان ترتیب دے دیا، پلان میں گھر، پمپنگ، سروس اسٹیشن اور دیگر مقامات شامل، سینٹری پیٹرول کی بھرتی کے لیے مراسلہ حکومت پنجاب کو بھجوا دیا۔ احمد پور سیال میں 2 فروری سے قومی انسداد پولیو مہم کی تیاریاں، تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ایریا انچارجز اور یو سی ایم اوز کے لیے تربیتی ورکشاپ، اظہر حسین جعفری نے محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کی جانب سے تربیت دی۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے طلبہ کی امتحانات کی تیاری، محکمہ تعلیم فیصل آباد نے ٹیسٹ سیشن کا پلان تیار کر لیا، موسم سرما کی چھٹیوں کے فوری بعد 75%، جبکہ 2 ہفتے بعد بورڈ امتحانات سے پہلے پورے سلیبس کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں محکمہ ماحولیات کے زیر اہتمام پنجاب گرین اسکول سرٹیفکیشن سیمینار، ڈپٹی کمشنر عمر عباس کی خصوصی شرکت، بولے ماحولیات کو درپیش مسائل سے آگاہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں ازبکستان کی چیمبر آف کامرس کے وفد کی آمد، سابق صدر ریحان نسیم کی زیر صدارت اجلاس، دونوں ممالک میں تجارت بڑھانے کے لیے مشترکہ اقدامات اٹھانے کا عزم۔ اسپائر کالج فیصل آباد میں قوالی نائٹ کا اہتمام، اسپائر کالج میں بون فائر اور رنگا رنگ تفریحی پروگرام کا اہتمام کیا گیا، ریجنل ڈائریکٹر میاں عمیر شفیق، اساتذہ اور طالبات نے شرکت کی، معروف قوال رجب خان نے شاندار پرفارمنس پیش کی۔